तो मेरी क्रिसमस मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देखते टाइम मुझे लगा कि ये मूवी अच्छी होने वाली है, इसमें बहुत ही अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। पर लोगों ने इस ट्रेलर को ऐसे इग्नोर किया जैसे साउथ इंडियंस करते हैं बॉलीवुड मूवीज को, और करेंगे भी क्या इतनी घटिया मूवीज जो बना रही है। तो मेरी क्रिसमस मूवी के मैंने 2 ट्रेलर देखे हैं, एक हिंदी में एक तमिल में, और तमिल में मैंने देखा सबटाइटल्स के साथ। तो दोनों ट्रेलर्स को मैंने बहुत ध्यान से देखा और दोनों ट्रेलर में हमें जो जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से मैंने इसकी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि मैंने 100% इसकी पूरी अच्छे से स्टोरी प्रेडिक्ट कर ली हो सकता है 80% मैंने सही प्रेडिक्ट करी हो और 20% गलत, या फिर हो सकता है कि मैंने 50% अच्छे से प्रेडिक्ट करी हो और 50% मुझसे नहीं प्रेडिक्ट हुई। तो कुछ चीजें होंगी इसमें शायद जो आपके लिए स्पॉइलर भी हो जाए, और कुछ चीजें होंगी जो मूवी में बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो मूवी देखने के बाद अपना कीबोर्ड लेके मुझ पे मत चढ़ जाना कि तुमने तो ऐसा बोला था, मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना भाषण देने के बाद चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले होगा वो आगे पीछे करके आपको दिखाया जाएगा, पर जो मेन स्टोरी इस मूवी की है वो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि कैटरीना कैफ जी है जो वो विजय सेतुपति जी से मिलती हैं। दोनों की जान पहचान होती है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं बातों ही बातों में, और इन्हीं बातों के जरिए हमें थोड़ा बहुत पता लगना शुरू होता है स्टोरी के बारे में। कैटरीना कैफ के डायलॉग से हमें ये पता लगता है कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है वो उन्होंने पहनी है 7 साल के बाद। ये ड्रेस उन्होंने तब पहनी थी जब वो कुंवारी थी और जब उनका कोई बच्चा भी नहीं था। तो मतलब यही निकलता है कि वो आज वैसा ही फील कर रही हैं जैसे वो शादी से पहले फील करती थी। बहुत इंजॉय कर रही हैं, बहुत फ्री फील कर रही हैं, और यहीं से पता लगता है कि अब उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं। जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए, हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, मरते तो हम ही है ना। यहीं से ट्विस्ट आएगा कि क्या हुआ उनके हस्बैंड के साथ, क्या उनकी डेथ हो गई या वो कहाँ पर हैं। यहीं से सस्पेंस शुरू होगा कि कैटरीना कैफ के पति के मर्डर का केस चल रहा है, और ट्विस्ट ये होगा कि कैटरीना कैफ ने खुद ही अपने हस्बैंड को मारा है, क्योंकि कैटरीना कैफ को इस मूवी में एक साइको की तरह दिखाया जाएगा, और विजय सेतुपति जो है वो इस केस को सोल्व करने में लगे हुए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो नहीं है, पर वो भी इस केस को सोल्व करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो कैटरीना कैफ से प्यार भी करने लग जाते हैं। पर धीरे धीरे उनको क्लू मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाएगा कि कैटरीना कैफ के हस्बैंड का मर्डर जो है वो उन्होंने खुद ही किया है। कैटरीना कैफ के घर में उनको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, और उसकी बातों से भी उनको थोड़ा शक होना शुरू हो जाएगा कि इसने खुद ही अपने हस्बैंड को मारा है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट लग रहा है मुझे, 2 तरह की एंडिंग हो सकती है इस मूवी की मेरे हिसाब से। पहले तो ये, अगर कैटरीना कैफ जी का जो कैरेक्टर है वो साइको टाइप का है, उसने खुद ही जानबूझकर अपने हस्बैंड को मारा है, तो एक अलग एंडिंग की तरफ जाएगी ये मूवी। पर अगर उनका कैरेक्टर जो है वो एक इनोसेंट टाइप का कैरेक्टर है और गलती से उनसे मर्डर हो गया है, तो ये एक अलग एंडिंग की तरफ जा सकती है मूवी। पर 90% मुझे चांस यही लग रहे हैं कि वो एक साइको टाइप का कैरेक्टर है, तो इसकी एंडिंग कुछ ऐसी हो सकती है कि विजय सेतुपति जी का जो कैरेक्टर है वो कैटरीना कैफ को पकड़ने की कोशिश करेगा, पर कैटरीना कैफ भी अपना पूरा दिमाग लगाएगी और वो विजय सेतुपति को इस केस में फंसाने की कोशिश करेगी, और वो बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच भी जाएगी विजय सेतुपति को इस केस में फंसाने में। पर एंडिंग में जो हमारा हीरो है विजय सेतुपति, वो उसको पकड़ लेगा, पर पूरे सबूत अच्छे से कैप्चर कर लेगा। और दूसरी एंडिंग कुछ ऐसी हो सकती है, अगर कैटरीना कैफ जी का जो कैरेक्टर वो इनोसेंट है और गलती से उनसे मर्डर हो गया है, वो कैटरीना कैफ जी को बचाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, और एंड में कुछ ऐसा प्लॉट डाल देंगे कि कैटरीना कैफ जी का जो कैरेक्टर है वो मर चुका है, और एंड में हमें दिखाया जाएगा कि कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, और इंडियन रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी कैटरीना कैफ अब नहीं है। स्टार्टिंग में हमें इस मूवी में ये फील करवाया जाएगा कि ये बहुत ही एक नॉर्मल सी मूवी चल रही है जैसे, पर जैसे जैसे ट्विस्ट खुलना शुरू होंगे तो आपका दिमाग उड़ना शुरू हो जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ट्विस्ट आने वाला है आगे से। ऐसा ही कुछ किया था इन्होंने अंधाधुन के टाइम, और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ स्टोरी हो सकती है इस मूवी की। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना है, ऐसा डिस्कशन सुनना मूवीज के बारे में पसंद है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।